नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज टॉप 10 सवाल हम लेकर आए हैं जिसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग का इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और ये सवाल सारा कर लेते हैं 10 गो, तो आप लोग एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को बता दें सोशल साइंस का आप लोग सब्जेक्टिव अपलोड नहीं किए थे तो वो भी कल आप लोग अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का अपलोड कर चुका था और बाकी जो बचा है उसका मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले इस बार 10वीं का सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, तो स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता देगा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। और बोर्ड एग्जाम का तैयार बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, तो उसका भी आप लोग फायदा ले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और आगे बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो देखिए पहला सवाल आप लोग का है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें कौन सा कारण निहित है। स्वच्छ जब साफ आकाश रहता है, साफ आसमान रहता है, तो हम लोग को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक सही है, तो क्या उसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आप लोग को स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग का विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका ऐसा मात्रक होता है, सभी को पता है, एम्पियर। अब इसको बोलेगा डिनोट करने वाले कौन किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या हो गया, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर विद्युत विभव का पूछे तो विद्युत विभव का आप लोग का वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ओके, और विद्युत आवेश का क्या पूछेगा तो विद्युत आवेश का कूलम होता है, जो आप लोग को मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत धारा का याद करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसका होता है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मतलब जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं ना, जैसे आप लोग का घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है यूनिट में हमेशा आता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा यूनिट में ही आता है कि 1 यूनिट 2 यूनिट, घर में चेक करने जब आता है मीटर में तो उनको पूछेगा तो यूनिट में ही देखते हैं, उसी के अनुसार वो बिल निकालते हैं, तो वही व्यावसायिक मात्रक हुई है। ठीक है, तो व्यावसायिक या व्यापारिक कुछ भी पूछ सकता है, तो बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो ये होता है KWH। पूछेगा सर KWH मतलब क्या होता है, तो KWH मतलब होता है किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर मतलब हिंदी में घंटा। ठीक है, तो KWH मतलब होता है किलो वाट घंटा, हिंदी में लिखना होता है किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर या फिर KWH, हर एक सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर हम लोग को वोल्टेज नापना है, तो वोल्ट मीटर को तो जोड़ेंगे, देखेंगे परिपथ में लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे कि पार्श्व में लगाएंगे कि दोनों में लगा सकते हैं कि किस में लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग का क्या होगा, हमेशा जब भी वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो लगाते हैं समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा जब भी, और ध्यान से सुनिए सभी लोग, जब भी हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं दोस्तों तो किस में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं या फिर समांतर क्रम में। अगर पूछा सर आमीटर को किस में लगाते हैं, और पूछिए कि आमीटर का यूज़ क्या होता है, तो आप लोग सभी कमेंट करके बोलिए कि आमीटर का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं आमीटर को। ठीक है, तो अगर पूछे कि आमीटर को किस में जोड़ते हैं, तो आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 2 चीज़ याद रखें, आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र यानी कि हम लोग का नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है भाई साहब, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, गट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण पता है ना, जिसमें आप लोग अपना प्यारा सा थोबड़ा देखते हैं, प्यारा सा चेहरा देखते हैं ना, और समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, तो उस जो समतल दर्पण जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं उसका आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आवर्धन मतलब क्या होता है। जो बच्चे समझते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, और वैसे तो समझदार सभी हैं, बस समझने की देरी है। ठीक है, तो देखिए आवर्धन क्या होता है। आवर्धन ये बतलाता है ना कि किसी वस्तु का इमेज कितना बड़ा बन रहा है, मतलब आप आईने के सामने खड़ा है तो आपका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, आपसे दोगुना बन रहा है कि आपका आधा बन रहा है कि आपके बराबर बन रहा है, यही आवर्धन बतलाता है। तो अगर किसी दर्पण का आवर्धन 1 आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज, यानी कि वस्तु जो खड़ा है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों का सेम होगा, मतलब इमेज ऑफ
हाँ, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, तो उसका आवर्धन क्या होता है, +1। सर अगर आवर्धन +2 दे दिया तब क्या हुआ, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि आवर्धन किसी का +2, सभी लोग ध्यान से पूरा देखिएगा, +2 दे दिया तो अब आप लोग खुद बोल सकते हैं, हम अभी बोले कि अगर बराबर बनता है तो आवर्धन 1 होगा, किसी का बड़ा बनेगा डबल बनेगा तो 2 होगा, किसी का आधा बनेगा तो 1/2 होगा आवर्धन, किसी का अगर 3 गुना बन जाएगा प्रतिबिंब, मतलब इमेज अगर 3 गुना बन गया, मान लीजिए आप है 6 मीटर के या 6 फुट का और आपका जो प्रतिबिंब बन गया 18 फुट का बन गया, तब उसका उस तरह का जो दर्पण में बनेगा, दर्पण का आवर्धन कितना होगा, तो +3 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सब आवर्धन का मतलब समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन खाली है, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, और हाँ इसका आंसर समझिए ना कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना, समतल दर्पण के कौन सा साइज का इमेज बनाता है, जितना बड़ा हम लोग है उतना ही बड़ा बनाता है ना, उससे छोटा नहीं ना। मान लीजिए आप जो खड़े हैं आईना के सामने, आपके आधा इमेज बन गया बोले कोई भूत आ गया तो फिर डर जाइएगा, तो ऐसा नहीं, ये समतल दर्पण हमेशा जितना बड़ा हम लोग है और मान लीजिए समतल दर्पण है उतना ही बड़ा ये इमेज बनाता है। ठीक है, न छोटा न बड़ा, तो यही हो गया, इसलिए उसका आवर्धन कितना हो, +1। और अगर आधा बनाता तो तब आवर्धन क्या कितना होता है, +1/2 होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डाईऑप्टर, और इसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब किससे लिखते हैं, तो डी से लिखते हैं, सिंपल सा बात है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ और एक चीज़, अगर किसी लेंस की क्षमता हम लोग निकालते हैं, ठीक है, किसी भी लेंस की अगर क्षमता हम लोग निकालते हैं तो फोकस दूरी किस में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए, किसमें, मीटर में। ठीक है, जब भी किसी वस्तु का फोकस दूरी निकालने दे, किसी की लेंस का फोकस दूरी निकालने दे तो हमेशा, सॉरी, जब भी किसी लेंस का क्षमता निकालने दे तो फोकस दूरी हमेशा किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन पता है इसका मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत शॉर्ट सर्किट करते हैं ना, कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लघुपतन मतलब वही होता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि घट जाता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई चीज़ जलता कब है, जब बहुत ज़्यादा धारा बढ़ जाए। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जब होता है विद्युत धारा, तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ता है। ठीक है, और आप लोग इस गलत में मत रहिए, वोल्टेज बढ़ता है इसलिए हम लोग का बल्ब फ्यूज होता है। एक्चुअली आप लोग जब आगे पढ़िएगा 11-12 में तो देखिएगा कि धारा का मान जब हम लोग का बढ़ जाता है तो करंट, धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना सहन नहीं कर पाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। धारा बढ़ता है इसलिए वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, धारा बढ़ता है इसलिए वोल्टेज बढ़ता है, तो मेन कारण है धारा। धारा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, जो है सब जला उला देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको सुरक्षा उपाय क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं, और उसका गलना क्या कम होता है। क्यों, फ्यूज़ को लगाते ही है गलने के लिए, फ्यूज़ को हम लोग लगाते ही हैं गलने के लिए, ताकि जैसे ज़्यादा धारा आए तुरंत गल जाए, हम लोग का सर्किट कट जाए। बस सर्किट कट गया तो आगे हम लोग का कोई चीज़ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या बढ़ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट मतलब इसलिए जल जाता है। ठीक है, बाकी सब सामान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा ठीक होता है। जरा दूर दृष्टि दोष सुने हैं बहुत कोई, हम लोग निकट दृष्टि दोष सुने हैं, दूर दृष्टि दोष सुने हैं, तो जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है भैया, तो देखिए ये ऐसा दोष होता है ना जिसमें निकट दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष, दोनों प्रकार का दोष होता है। ठीक है, तो इस दोष को जब हम लोग दूर करते हैं ना तो द्विफोकसी लेंस की जरूरत पड़ती है। द्विफोकसी लेंस मतलब सर, द्विफोकसी लेंस मतलब होता है जिसमें अवतल लेंस भी लगा रहता है और उत्तल लेंस भी लगा रहता है। आप लोग चश्मा जो कोई पहनता है तो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट में कुछ और लेंस लगा रहेगा, नीचे वाला पार्ट में कुछ और लेंस लगा रहेगा। मान लीजिए ऊपर में अवतल लेंस लगा दिया तो नीचे में क्या लगाया, उत्तल लेंस लगाया, तो अपने उस तरह सेटअप करके लगाता है। तो इसीलिए जरा दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाता है, द्विफोकसी लेंस लगता है। और आखिरी सवाल 10 नंबर, और इसके बाद हम आप लोग एक सवाल देंगे बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग कमेंट में सभी लोग उसका उत्तर दीजिएगा, तो वेट कीजिए मैं दूंगा। प्रतिरोधों के किस क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है, बताइए। प्रतिरोधों के किस क्रम में, श्रेणी क्रम में कि पार्श्व क्रम में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोधों के किस क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि R बराबर जो होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 + R2 होता है ना जी, और R बराबर 1/R पार्श्व क्रम में बराबर 1/R1 + 1/R2, यही होता है ना, कि और होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में, ये वाला जोड़ में आएगा कि ये वाला में,
तो सर आप बोलेगा हम लोग बुड़बक थोड़े हैं, ये वाला जोड़ में सबसे ज़्यादा आएगा सर। तो इसलिए जो श्रेणीक्रम होता है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी कभी नहीं बोलेंगे ना, तो प्रतिरोध के किस क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो श्रेणी क्रम में सबसे ज़्यादा होता है। और आज का आखिरी सवाल आप लोग का कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। सभी लोग जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं, बहुत आप लोग पेशेंस से देखें और कुछ नॉलेज लेने के लिए देखें, और ध्यान से सुनिए, जो नॉलेज लेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो जो यहाँ तक देखे हैं सबको बहुत अच्छा, और हर एक आप लोग का वीडियो इस तरह रेगुलर अपलोड होता रहेगा। आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम ले आएंगे और हर एक सब्जेक्ट से ट्राई करेंगे ले आएँ। देखिए, तो आज का सवाल है सीधा 1 करोड़ रुपये का। सभी लोग आंसर दीजिएगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब सही जवाब देने के बाद 1 करोड़ रुपये मांगने मत लगिए, नहीं तो सर आप बोले थे 1 करोड़ का सवाल है। ठीक है, वो मजाक तक था, ये सवाल सही है, लेकिन 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। आप लोग सभी इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोग सभी का कमेंट का इंतजार करूंगा और सभी को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सही है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट देख के आप लोग मत कर दीजिए कोई बच्चा कमेंट दिया ये तो हम भी दे देंगे, नहीं, आप खुद से इसको बनाइए और बोलिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसका जो सही जवाब देगा, फर्स्ट 2 कमेंट जो आएगा, जो सबसे पहला 2 कमेंट आएगा, मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा साइंस का, उन दोनों बच्चों का नाम लूंगा और विथ कमेंट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जल्दी से बना के। ठीक है, तो चलिए सभी के लिए सारे दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने सारे दोस्त आपके पढ़ते हैं क्लास में, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हल्का मचा दीजिए शेयर करके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसी तरह का इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा, मॉडल पेपर आता है उसका सोल्यूशन बताया जाएगा, मतलब एवरीथिंग। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अच्छा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।